एक दिन बादशाह अकबर अपने विशाल महल के बाग में टहल रहे थे। वहाँ के सभी पेड़ पौधे खूबसूरत फल दे रहे थे, लेकिन अकबर की नजर खासकर अमरूद के पेड़ पर थी। अकबर ने देखा कि अमरूद के एक पेड़ से कई फल गिरे बिना किसी गिरने के। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव है? फल तो गिरने चाहिए, वरना ये अमरूद कैसे पके होंगे? अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, यह अमरूद का पेड़ कैसे फल दे रहा है बिना फल गिराए? कोई इसका कारण बताओ। दरबारियों ने विभिन्न सुझाव दिए। कुछ ने कहा कि शायद मौसम ठीक नहीं था, तो कुछ ने कीड़ों की बात की, लेकिन कोई भी ठोस उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह एक अजीब समस्या है, तुम इसका समाधान निकालो। बीरबल ने सबसे पहले उस अमरूद के पेड़ का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि पेड़ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और कोई कीटमकोड़ा नहीं था। बीरबल ने पेड़ के आसपास के क्षेत्र की जांच की, लेकिन वहां भी कोई अजीब गतिविधि नहीं थी। बीरबल ने सोचा कि शायद कोई छुपा हुआ तरीका है जिससे फल बिना गिराए पेड़ से जुड़े रहते हैं। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या पेड़ के आसपास कोई विशेष उपकरण या कोई अजीब चीज है जो फल को पकड़ कर रख रही हो? दरबारियों ने बताया कि पेड़ के पास एक बड़ा सा जालीदार ढांचा लगा हुआ था, जिसे देखकर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा था। बीरबल ने तुरंत उस ढांचे की जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि जालीदार ढांचे के नीचे एक छोटी सी गुफा है, जहां से कभी कभी ठंडी हवा चलती रहती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस अमरूद के पेड़ में कुछ जादुई या गुप्त उपाय हो सकता है जिससे फल बिना गिराए पेड़ से जुड़े रहते हैं। मैं एक योजना बनाता हूँ जिससे हम यह पता लगा सकें। उन्होंने एक विशेष धूप परखा तैयार किया और पेड़ के पास लगाया। बीरबल ने रात में विशेष सिपाहियों को पेड़ के पास रखा ताकि वे किसी भी अनजान गतिविधि को नोट कर सकें। साथ ही उन्होंने पेड़ के गली में कुछ छुपे हुए कैमरे भी लगा दिए। उस रात जब सब सो रहे थे, बीरबल ने देखा कि पेड़ के पास से एक आदमी चुपके से आकर अमरूद के फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने देखा कि आदमी ने एक छोटी सी टोपी पहनी हुई थी और हाथ में एक चिराग था। जैसे ही उसने चिराग जलाया, वह आदमी अमरूद के फल को पकड़कर वापस चला गया। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उस आदमी को पकड़ लें। चोर को पकड़ते ही उसने अपना दोष स्वीकार किया। महाराज, मैंने अमरूद के फल चोरी करने के लिए यह तरीका अपनाया था। चिराग की रोशनी में फल को पकड़कर रखता था ताकि कोई न देख सके। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को कड़ी सजा सुनाई। बीरबल ने सभी दरबारियों को समझाया, जहांपनाह, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए धैर्य, सूझबूझ और सही योजना बनानी चाहिए। हमने बिना किसी खुली लड़ाई के चोर की पहचान कर ली। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में पेड़ों की सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम किए जाएंगे ताकि ऐसी घटना फिर से न हो सके। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और यह सीखा कि समस्याओं का समाधान सोच समझकर और चतुराई से करना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने विशाल महल के बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि बाग में पिघले हुए फूलों की जगह से पानी की धारा बंद हो गई है। बाग में फसलें सूखने लगी थीं और पेड़ पौधों को पानी की बहुत आवश्यकता थी। अकबर ने तुरंत दरबारियों से पूछा, यह पानी का स्रोत कैसे बंद हो गया? मेरे बाग में पिघलते हुए फूलों के बीच से लगातार पानी आ रहा था, अब वह बंद हो गया है। दरबारियों ने विभिन्न कारण बताने शुरू कर दिए। कुछ ने मौसम की बात की तो कुछ ने कीटमकोड़ों की, पर कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाया। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह समस्या बहुत गंभीर है, तुम इसका समाधान निकालो। मुझे यकीन है कि तुम ही इस रहस्य को सुलझा सकते हो।
बीरबल ने सबसे पहले उस बाग का निरीक्षण किया जहां पानी का स्रोत था। उन्होंने देखा कि पानी की धारा अचानक कुछ दूरी पर बंद हो गई थी, पर उस स्थान पर कोई निशान नहीं था कि कहीं से कोई पानी रोक रहा हो। बीरबल ने सोचा कि शायद पानी का स्रोत कहीं और बदल गया होगा या कोई छुपा हुआ तरीका है जिससे पानी रोका गया हो। उन्होंने दरबार के सभी दरबारियों और बाग के कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी पानी रोकने के बारे में कुछ नहीं बताया। बीरबल ने महसूस किया कि यह समस्या मानवीय हस्तक्षेप की हो सकती है, पर चुपके से। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि पानी का स्रोत बंद करने वाला व्यक्ति चुपके से ही ऐसा कर रहा होगा। मैं एक योजना बनाता हूं जिससे हम उस व्यक्ति की पहचान कर सकें। उन्होंने सुझाव दिया, महाराज, हम रात में बाग में विशेष निगरानी व्यवस्था करेंगे। मैं स्वयं रात के समय बाग में रहूंगा और देखूंगा कि कौन इस पानी के स्रोत को रोक रहा है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने अपने साथ कुछ विश्वसनीय दरबारियों को रखा और रात के समय बाग में रहना शुरू किया। उस रात जब सभी सो रहे थे, बीरबल ने देखा कि एक दरबारी चुपके से बाग के पानी के स्रोत के पास आ रहा है। उसने देखा कि दरबारी ने एक मोटी जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक बड़ी थैली थी। दरबारी ने पानी के स्रोत को ढकने के लिए एक भारी कपड़ा रखा और कुछ समय बाद दूर हो गया। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और उस दरबारी को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर दरबारी ने अपना दोष स्वीकार किया, महाराज, मैंने देखा कि बाग में पानी की कमी हो रही है। मैंने सोचा कि अगर मैं पानी का स्रोत बंद कर दूंगा तो महल के पानी की बचत होगी। मैंने यह गलती की जिसे मैंने नजदीकी और गलत ठहराया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और दरबारी को उचित सजा दी। बीरबल ने सबको समझाया, जहांपनाह, हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमेशा सूझबूझ और सतर्कता से काम लेना चाहिए। कभी कभी समस्याओं के पीछे मानवीय लालच या गलत निर्णय होते हैं, जिन्हें पहचानना आवश्यक है। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में बाग की सुरक्षा और पानी के स्रोतों की निगरानी के लिए और कड़े इंतजाम किए जाएंगे ताकि ऐसी घटना फिर से न हो सके। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और यह सीखा कि समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए धैर्य और सूझबूझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के भव्य संगीत कक्ष में बैठकर सुरीली धुनों का आनंद ले रहे थे। संगीत कक्ष में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे सितार, तबला, बांसुरी और हारमोनियम रखे हुए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर ने महसूस किया कि संगीत कक्ष के कुछ वाद्य यंत्र अचानक गायब हो गए हैं। सबसे पहले बांसुरी गायब हुई, फिर तबला और धीरे धीरे बाकी वाद्य यंत्र भी छिपने लगे। अकबर ने चिंता व्यक्त करते हुए दरबारियों से पूछा, यह वाद्य यंत्र कैसे गायब हो रहे हैं? संगीत कक्ष में कड़ी सुरक्षा है और कोई चोर नहीं आ सकता। दरबारियों ने विभिन्न कारण बताए। कुछ ने कहा कि शायद चिड़िया इन्हें ले जा रही हैं, तो कुछ ने कीटों की बात की, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह मामला बहुत ही रहस्यमय है। तुम ही इसका समाधान निकाल सकते हो। कृपया जल्दी से जल्दी इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल ने सबसे पहले संगीत कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि वाद्य यंत्रों को रखने के बक्से तंग तरीके से बंद थे और दरवाजे पर कोई निशान नहीं थे। बीरबल ने दरबारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी वाद्य यंत्रों की चोरी के बारे में कुछ नहीं बताया। बीरबल ने सोचा कि शायद चोर ने रात में चुपके से आकर वाद्य यंत्रों को तोड़कर चुराया होगा। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई ताकि चोर की पहचान हो सके। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस चोरी का समाधान ढूंढने के लिए हमें एक विशेष तरीका अपनाना होगा।
मैं एक नकली वाद्य यंत्र तैयार करता हूँ और उसे संगीत कक्ष में रखता हूँ। साथ ही मैं उसमें एक गुप्त ट्रैकिंग डिवाइस भी लगवा देता हूँ, जिससे हम चोर की पहचान कर सकें। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने नकली वाद्य यंत्र बनाया और उसे ट्रैकिंग डिवाइस के साथ संगीत कक्ष में रखा। उन्होंने दरबारियों को सूचित किया, महाराज, हमने अब से सभी वाद्य यंत्रों में इस विशेष डिवाइस को लगाया है। यदि कोई चोर इन्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो हम तुरंत उसे पकड़ सकते हैं। उस रात जब सब सो रहे थे, बीरबल ने विशेष सिपाहियों को संगीत कक्ष के पास रख दिया ताकि वे चोर की निगरानी कर सकें। जैसे ही कोई व्यक्ति संगीत कक्ष में आया, उसने नकली वाद्य यंत्र को तोड़ने की कोशिश की। ट्रैकिंग डिवाइस ने उसकी पहचान कर ली और सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर वह व्यक्ति दरबार में आया और अपनी गलती स्वीकार की। महाराज, मैंने लालच में आकर इन वाद्य यंत्रों को चुराने की कोशिश की थी ताकि मैं इन्हें बेचकर धन कमा सकूं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को उचित सजा सुनाई। बीरबल ने सबको समझाया, जहां पनाह, हमने सूझबूझ और चतुराई से चोर की पहचान कर ली। लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन सही योजना और निगरानी से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में महल के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों की सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम किए जाएंगे, ताकि ऐसी घटना फिर से न हो सके। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और यह सीखा कि समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए चतुराई और सूझबूझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बड़े उत्सुक और गंभीर मूड में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके दरबार के कुछ दरबारी और नौकर अपनी पहराव में नई नई चमचमाती चप्पलें पहन रहे हैं। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल में सभी की चप्पलें एक जैसी और साधारण थीं। उन्होंने पूछा, यह इतनी सुंदर चप्पलें कहाँ से आ गईं? और क्यों कुछ लोगों के पास 2-3 जोड़ी चप्पलें हैं? दरबार में तुरंत अफवाह फैल गई। कुछ दरबारियों ने कहा कि शायद कोई महंगी चप्पलें लाया है, तो कुछ ने आरोप लगाया कि कोई दरबार में चोरी कर रहा है। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस चप्पल के रहस्य का पता लगाओ। मुझे यकीन है कि तुम ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हो। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी नौकरों और दरबारियों की सूची निकाल ली। उन्होंने ध्यान से देखा कि कुछ नौकर अपनी साधारण चप्पलें तो पहनते हैं, पर कुछ के पास एक दूसरी चप्पलें भी मौजूद थीं, जो उनकी अपनी नहीं लग रही थीं। बीरबल ने सभी से व्यक्तिगत रूप से पूछा कि उनके पास कितनी चप्पलें हैं और किसका क्या हाल है। धीरे धीरे एक नौकर की बात पर ध्यान गया, जिसका नाम मनोज था। मनोज ने झिझकते हुए बताया, जहां पनाह, मेरे पास 2 जोड़ी चप्पलें हैं। एक मेरी अपनी है और दूसरी मैं पातेगाते दरबार में रखी हुई चप्पलें इस्तेमाल करता हूं, ताकि मेरे पुराने चप्पलें घिस न जाएं। बीरबल ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, यही तो समस्या है, जहांपना। मनोज ने अपनी असली चप्पलें बदलकर दूसरों की चप्पलें अपना लिया है। लालच में आकर उसने महल की चप्पलों को चुपके से उठा लिया और उन्हें अपने पास रख लिया, ताकि उसे हर दिन नई लगने लगे। बीरबल ने मनोज का मामला गंभीरता से अकबर के सामने रखा। अकबर ने मनोज की गलती स्वीकारते हुए उसे सजा दी और महल में चप्पलों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करवाए। दरबार में सबने बीरबल की सूझबूझ की दाद दी। उन्होंने कहा, सच्चाई को उजागर करने का काम हमारी बुद्धिमत्ता है। अगर हम अपनी वस्तुओं की सुरक्षा पर ध्यान दें और हर छोटी बात पर सजग रहें, तो लालच और धोखाधड़ी को हम मात दे सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बड़े उत्साह से बैठे थे, जब अचानक उनके हाथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी पहुंची। यह चिट्ठी एक दूर देश के राजदूत द्वारा भेजी गई थी।
जिसमें दोनों देशों के बीच राजनैतिक समझौते और सुरक्षा से जुड़ी गुप्त बातों का उल्लेख था। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि चिट्ठी पर हस्ताक्षर और मुहर गायब थी और वह एकदम असमय पहुंच गई थी। अकबर तुरंत क्रोधित हो उठे। यह चिट्ठी तो अधूरी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी में हस्ताक्षर गायब हों? दरबार में अफवाहें फैल गईं कि कहीं कोई चोरे दरबार ने इस चिट्ठी को छेड़ मार कर हस्ताक्षर छुपा दिए होंगे या उसे बदलने की कोशिश की गई होगी। अकबर ने तुरंत अपने विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस रहस्य का हल निकालो। मुझे यह चिट्ठी पुनः पूरी करनी है, नहीं तो हमारे राजनय में दिक्कत हो जाएगी। बीरबल ने सबसे पहले चिट्ठी का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि चिट्ठी का कागज अच्छा तो था, पर उस पर कहीं कहीं हल्की हल्की धब्बे जैसे निशान थे, जैसे कोई वस्तु उस पर बार बार लगाकर छुपा रही हो। उन्होंने दरबार के उन लोगों से पूछताछ शुरू की जो चिट्ठी के परिवहन में शामिल थे, मैसेंजर, दस्तावेज रखने वाले और यहाँ तक कि दरबार में बैठने वाले कुछ नायाब सेवक भी। कुछ ही देर में बीरबल ने संदेह किया कि मैसेंजर, जिसका नाम रतनलाल था, ही इस काम में शामिल हो सकता है। रतनलाल अक्सर देर रात तक महल के आंगन में चुपके से घूमता रहता था और उसकी नजरें कहीं अधूरी सी चमकती थी। बीरबल ने सोचा, अगर रतनलाल ने चिट्ठी में हस्ताक्षर छुपा दिए होंगे तो उसका उद्देश्य शायद किसी स्वार्थी मकसद से धन या दांवपेच करना था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं एक नकली चिट्ठी तैयार करता हूँ जिसमें सारे राजनैतिक रहस्य और हस्ताक्षर साफ साफ लिखे होंगे और इसे उसी मैसेंजर के हवाले कर देता हूँ। देखते हैं कि रतनलाल किस तरह प्रतिक्रिया देता है। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने तुरंत एक नकली चिट्ठी तैयार करवाई और उसे महल के बाहर एक सुरक्षित डाकखाने में भेज दिया। उसी रात बीरबल ने रतनलाल से कुछ बातचीत की और धीरे धीरे उसे इस नकली चिट्ठी की जानकारी हो गई। डर और लालच में आकर रतनलाल ने सोचा कि असली चिट्ठी को छुपाने या बदलने का काम तो हो चुका है, अब वह खुद भी दबा नहीं पाएगा। अगली सुबह जब महल में सब जाग उठे तो बीरबल ने महल के डाकखाने के दस्तावेजों की जांच की। उन्हें पता चला कि असली चिट्ठी तो गायब हो चुकी थी और केवल नकली चिट्ठी ही मौजूद थी, जिस पर सारे हस्ताक्षर साफ साफ लिखे थे। इसी के साथ बीरबल ने रतनलाल के पास जाकर उससे पूछताछ शुरू की। रतनलाल की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा और आखिरकार उसने कबूल कर लिया, महाराज, मैंने चुपके से असली चिट्ठी छीन ली थी। मेरा मकसद था कि मैं उसे बदलकर विदेशियों से पैसे वसूल कर लूं। मैं समझता था कि कोई तुरंत इसका पता नहीं लगाएगा, पर बीरबल जी की सूझबूझ ने मुझे पकड़ा। अकबर ने गहरी निंदा की और रतनलाल को सख्त सजा सुनाई। दरबार में बीरबल की चतुराई की सराहना हुई। बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ से राजनय की सुरक्षा बनी रही। सच की पहचान में तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कमाल है। एक दिन दरबार में एक विचित्र आदमी प्रवेश किया जिसका नाम कविश था। कविश दावे पर अड़ा हुआ था कि उसके पास दुनिया की सबसे अद्भुत, प्राचीन और अनोखी कहानियां हैं। उसने बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, मेरी कहानियां सुनिए, ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर मन खुश हो उठेगा और बुद्धिमान व्यक्ति का ज्ञान बढ़ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि जिनको मेरी कहानियां सबसे अधिक प्रभावित करें, उन्हें मैं बड़ा इनाम दूंगा। दरबार में सब लोग उसकी बात सुनकर मोहित हो गए। कुछ दरबारियों ने उसकी बात पर संदेह भी जताया, क्या ये कहानियां वास्तव में सच हैं या केवल काल्पनिक झूठ? अकबर ने कहा, इसका फैसला तो बीरबल ही करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धिमानी और सूझबूझ में सबका विश्वास है। अगले दिन कविश ने दरबार में अपनी पहली कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक दूरस्थ प्राचीन नगर में देवताओं ने पृथ्वी पर अवतरित होकर अद्भुत चमत्कार किए।
उसकी कहानी सुनकर दरबार के कुछ लोग तो झूम उठे, पर कुछ ने मुंह फेर लिया। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर सवाल उठाया, कविश जी, क्या आप हमें उस नगर का कोई लिखित प्रमाण या कोई पुराना दस्तावेज दिखा सकते हैं जिस पर आप अपनी कहानी आधारित करते हो? कविश ने झिझकते हुए कहा, मेरी कहानियां केवल मौखिक हैं, मैंने कभी लिखित प्रमाण नहीं जमा किए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अगर ये कहानियां सत्य होती तो उनके साथ कुछ ठोस प्रमाण भी होते, वरना केवल सुनाई देने वाली बातों से तो सत्यता का प्रमाण नहीं मिलता। बीरबल ने आगे कई दरबारियों से भी पूछा कि क्या उन्होंने कविश की कही हुई कोई ऐसी घटना देखी या सुनी है जिसका लेखा जोखा हो। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में कोई ठोस जानकारी दी। धीरे धीरे दरबार में यह बात फैल गई कि कविश की कहानियां सिर्फ मनमानी कल्पनाएं हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है। अकबर ने बीरबल की राय से सहमति जताई और कहा, सच्चाई हमेशा प्रमाण के साथ दिखती है। अगर कोई कहानी केवल शब्दों का खेल है तो वह हमें भ्रम में डालती है। कविश को अकबर ने कठोर शब्दों में समझाया, तुमने अपने लालच में आकर दरबार में झूठी कहानियां फैलाकर सबका समय व्यर्थ किया है। अब तुम चले जाओ। बीरबल ने सबको समझाया, हमेशा याद रखो, किसी भी दावे की सत्यता का पता उसके प्रमाण से चलता है। सिर्फ मौखिक बातों से हम सत्य की पहचान नहीं कर सकते। जिन लोगों के पास ठोस सबूत होते हैं वही बुद्धिमान और सच्चे होते हैं। दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई और सूझबूझ की दाद देने लगे। अकबर ने कहा, आज से दरबार में हर दावे का प्रमाण जरूरी रहेगा। कविश की तरह झूठी कहानियां हमें भ्रमित करती हैं और सच का पता चलना ही हमारी समझदारी है। एक बार महल में एक नौकर था जिसका नाम रामचंद था। रामचंद अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा टलता रहता था। वह अक्सर अपना काम देर से करता और कभी कभी तो बिल्कुल ही छोड़ भी देता था। इससे महल के कामकाज में बाधा आती और दूसरे ईमानदार नौकरों को भी मुश्किल होती थी। बादशाह अकबर को रामचंद की इस आदत से बहुत खिन्नता हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस आलस्य की बीमारी को कैसे दूर किया जाए ताकि महल का काम समय पर हो सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे एक योजना सूझी है। हम रामचंद को एक ऐसा काम सौंपते हैं जिसे निपटाने के लिए उसे न केवल मेहनत करनी पड़ेगी बल्कि उसका असली चरित्र भी सामने आ जाएगा। अकबर ने अनुमति देते हुए आदेश जारी किया कि अगले दिन रामचंद को महल के सबसे दूरस्थ कुएं से पानी भरकर लाना है, क्योंकि महल के पास पर्याप्त पानी का इंतजाम नहीं था। अगले दिन सुबह रामचंद को कुएं से पानी भरने का काम सौंपा गया। वह तुरंत कहने लगा, महाराज, आज भी मेरा दिन खराब है, इसलिए मैं जल्दी में थोड़ा सा पानी भरकर लाऊंगा। उसने नादानी से सोचा कि इतना काम करना मुश्किल होगा, तो उसने आधे ही प्रयास में पानी भरकर महल पहुंचाया। पानी का घड़ा आधा खाली था। बीरबल ने घड़े का निरीक्षण किया और तुरंत महसूस किया कि काम अधूरा रहा है। उन्होंने रामचंद से विनम्रता से पूछा, रामचंद, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें कुएं तक पहुंचने में दिक्कत हुई या कुछ और? रामचंद ने हिचकते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं जानता हूँ कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ, पर मैंने सोचा कि आधा काम भी ठीक रहेगा। बीरबल ने तुरंत एक नई योजना अपनाई। उन्होंने महल के बाकी नौकरों से कहा, आज हम सभी नौकरों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। हर नौकर को कुएं से पानी भरकर लाना होगा और जो सबसे अधिक पानी लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। बाकी नौकर ईमानदारी से पूरे प्रयास से कुएं गए और अपने अपने घड़े भरकर लाए। रामचंद, जो पहले ही आलस्य में काम पूरा नहीं कर पाया था, उसका घड़ा बहुत कम पानी से भरा हुआ था। अकबर ने यह देख लिया और तुरंत रामचंद को दरबार में बुलाया। बीरबल ने कहा, देखो जहांपनाह, इस प्रतियोगिता से स्पष्ट हो गया कि जो सच में मेहनत करता है वह अपना काम समय पर और पूरा करता है। रामचंद,
तुमने अपना काम अधूरा छोड़ दिया और इसी से तुम्हारा आलस्य सामने आ गया। रामचंद्र ने शर्मिंदगी से अपना दोष स्वीकार किया। अकबर ने उसे कड़ी सजा सुनाई और साथ ही उसे सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। एक दिन महल में देर रात अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दरबार में सभी भयभीत हो उठे। किसी ने कहा, ऐसा लगता है कि महल में कोई भूत प्रेत घूम रहा है। बादशाह अकबर भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज रात महल में जो अजीब आवाजें आ रही हैं, उनका राज क्या है? मुझे नहीं पता कि यह महल की इज्जत पर कैसे असर डालेगा। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, चिंता मत करो। मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए तुरंत कुछ इंतजाम करता हूँ। उस रात बीरबल ने महल के सभी गलियारों में चुपके से निगरानी लगवाई। सिपाहियों को विशेष स्थानों पर तैनात किया गया ताकि किसी भी अनजान गतिविधि का पता चल सके। घंटों तक महल में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन बीच बीच में कुछ हल्की हल्की टंटनाहट सुनाई देने लगी। बीरबल ने देखा कि वह आवाज मुख्य दरबार की ओर आने वाले एक लंबे गलियारे से आ रही थी। धीरे धीरे वह उस गलियारे की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा, जो महल के बाल सेवक था, छिपा हुआ था और अपने हाथ में एक लोहे का कटोरा लेकर उसमें पड़ोस की छोटी छोटी चम्मचें बजा रहा था। चम्मच की टंटनाहट से वह गलियारा गूंज उठा था। बीरबल ने बच्चे को पकड़कर दरबार में लाया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने पूछा, बेटा, तुम यह सब क्यों कर रहे थे? बच्चा थोड़ी हिचकते हुए बोला, जहां पनाह, मैं अपने साथियों को दिखाना चाहता था कि मैं भी बड़ा कलाकार हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं कटोरे से चम्मच बजाऊं तो मेरी आवाज सुनाई देगी और सब मेरी तारीफ करेंगे। पर मुझे डर लग गया कि शायद मैं मजाक उड़ाया जाऊंगा, इसलिए मैं छिप गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखो जहां पनाह, कभी कभी छोटी छोटी बातों से भी बड़ा हड़कंप मच जाता है। यह बच्चा केवल अपनी मेहनत और उत्साह से दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि शांतिपूर्ण माहौल महल की शान है। अकबर ने बच्चे को माफ करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मासूमियत तो ठीक है, पर याद रखना कि महल में शांति और अनुशासन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। तुम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो। बीरबल ने दरबारियों से कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। हमें हमेशा सजग रहना चाहिए।